नमस्कार मित्रों। तो बढ़ती हुई उम्र में यूरिनेशन यानी मूत्र की बहुत परेशानी होती है। कारण जो है मुख्यतः बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका बढ़ जाना। ये आप देख रहे हैं, ये मेल यानी पुरुषों का यूरिनरी सिस्टम, किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट। इसके ऊपर यूरेथ्रा के चारों ओर प्रोस्टेट घिरी रहती है। ये जब बढ़ जाती है, अब ये देख रहे हैं, ये ब्लैडर, ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा के ऊपर है। जब ये प्रोस्टेट बढ़ जाएगी तो यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नली को दबाने लगेगी, जिससे कि पूरी तरह पेशाब बाहर नहीं निकलता और कई बार रोगी को बहुत तकलीफ होने लगती है। और इसलिए ये वीडियोस चिकित्सक को या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। आप सबका हार्दिक स्वागत मित्रों। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आर्य चिकित्सक। तो अब देखिए क्लियर, ये ब्लैडर यानी कि मूत्र जिसमें इकट्ठा होता है, मूत्राशय, ये यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है। जब ये बढ़ जाएगी तो ये यूरेथ्रा को दबाने लगती है, जिससे कि पेशाब उठने लगती है। हाइपरप्लासिया का मतलब क्या है कि जो सेल्स जिनके कारण की प्रोस्टेट बनी है उनकी संख्या बढ़ जाती है और फिर ये आकार में प्रोस्टेट इस तरह से बढ़ जाती है। क्या कारण है, क्यों ये हो जाती है? मुख्यतः तो बढ़ती हुई उम्र इसका कारण है। प्राय 50-55 वर्ष के बाद कई पुरुषों में ये शिकायत पाई जाती है। और चूंकि इस उम्र में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसका कि एक कारण है प्रोस्टेट का बढ़ जाना। प्राय इसमें जेनेटिक हिस्ट्री भी मिलती है। दादा परदादाओं को प्रोस्टेट की शिकायत होगी तो बच्चों में भी ये शिकायत आगे जाकर हो जाएगी, हो जाने की संभावना है। लाइफ स्टाइल का हर बीमारी में बहुत बड़ा रोल है। यहाँ भी लाइफ स्टाइल यदि आपकी गड़बड़ है, बिल्कुल विलासितापूर्ण जीवन है, सेडेंटरी, तो खाया पिया सो गए, तो प्रोस्टेट बढ़ जाने की संभावना रहती है। क्या लक्षण है इसके, कैसे पहचानेंगे प्रोस्टेट है, एनलार्जमेंट है? तो इसका लक्षण सबसे पहले यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार पेशाब उसको रोगी को जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी, बार बार जाना पड़ेगा, आएगा फिर घंटे 2 घंटे आधे घंटे बाद फिर उसे पेशाब जाना पड़ेगा। इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। दूसरा अर्जेंसी, जैसे उसे पेशाब लगेगा, रोगी को ख्याल आएगा कि भाई यूरिन जाना है, तो एकदम उसको इतनी तेजी से आएगा कि उसको रोक भी नहीं पाएगा वो। अर्जेंसी, जल्दी में उसको। तीसरा है हेजिस्टेंसी, कई बार उसको सार्वजनिक स्थान पर भी यूरिन करने में परेशानी होती है, संकोच होता है कि कोई देख तो नहीं रहा, हेजिटेंसी। और वीक स्ट्रिप, जो पेशाब की धार है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। नॉर्मल जैसे ये यहाँ 25 डिग्री पर जाना चाहिए तो बिल्कुल नीचे टपकेगी धार, सामने ना जाते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ धार जाएगी, मतलब ये वीक स्ट्रिप हो जाएगी। और इनकम्प्लीट ब्लैडर, ये ब्लैडर हमारा यूरिन करने के बाद पूरा खाली हो जाना चाहिए। रेसिडुअल मुश्किल से 30-40 तक रहनी चाहिए, 40 मिली तक पेशाब। लेकिन इस केसेस में 100, 150, 200 तक पेशाब बकाया भरा रहता है ब्लैडर में, जिस कारण पेशेंट को फिर दोबारा जाने की इच्छा होती है कि यूरिन जाए। ये आप देख रहे हैं,
ब्लैडर से यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा, और ये प्रोस्टेट के कारण रुकावट आ जाती है, यूरेथ्रा दब जाता है। ड्रिबलिंग, पेशाब करने के बाद भी कई बार बूंद बूंद पेशाब उसकी यूरिन टपकती रहती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे इसकी? तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री लेंगे कि फैमिली में भी किसी को था क्या, कितनी बार पेशाब जाता है, रुक पाता है या नहीं, बार बार जाना पड़ता है, ये हिस्ट्री लेंगे उसकी पहले। इसके बाद तो लेटा कर उसका गुदा मार्ग से उसके प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करेंगे, रेक्टल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, गुदा मार्ग उंगली डालकर उसके प्रोस्टेट फील होते करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है। यूरिन टेस्ट उसका रूटीन माइक्रोस्कोपिक, कि कहीं और कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं, यूरिन में कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं। ब्लड टेस्ट करेंगे, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड में अगर बढ़ जाता है तो एक तरह से दिखाई देता है, एक तरह से दर्शाता है कि प्रोस्टेट बढ़ी हुई है। यूएसजी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में प्रोस्टेट बढ़ी हुई नजर आएगी। और एक यूरोडायनेमिक टेस्ट है जो कि कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि कंफर्म होता है कि हाँ ये प्रोस्टेट बढ़ी हुई है। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले वही कि उसका लाइफ स्टाइल परिवर्तन किया जाए, थोड़े योग व्यायाम एक्सरसाइज किए जाए, और दवाइयां हैं बहुत सी, जैसे कि गोक्षुर प्रोस्टेट के साइज को कम करती है, पेशाब को खुल कर लाती है, इन्फेक्शन को दूर करता है गोक्षुर। उतिकरंज, ये भी प्रोस्टेट या मूत्र रोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। टूबा एकेसिया कैरेटी, सतावरी, वरुण, ये सब प्रोस्टेट या मूत्र रोगों से संबंधित दवाइयां हैं। कुल्था दाल होती है जो कि घृतकुमारी, हकीक पिष्टी, कई पेशाब में जन्म हो, रुक रही हो इस कारण। और ये आयुर्वेद की बहुत सी बनी बनाई दवाइयां आती हैं, गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्वादी गुगुल, पंचनार गुगुल, चंद्रकला रस, चंद्र प्रभावटी, शिलाजत्वादी वटी, चंदनासव, पुनर्वासव आदि, जो कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः यदि आप लेना चाहें तो पंचनार गुगुल 2-2 गोली दिन में 3 बार, गोक्षुरादि गुगुल 2-2 गोली 3 बार, और शिलाजत्वादी वटी 2-2-3 बार ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा है कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।